एक हरे भरे जंगल में पेड़ों पर नीली चिड़िया का एक छोटा और प्यारा सा घोंसला था। वह हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जग जाती और अपनी मधुर संगीत से जंगल को खुशहाल से भर देती। नीली चिड़िया, आज कितनी सुंदर सुबह है। पेड़ों पर नए फूल खिले हैं और हवा में कितनी ताजगी है। छोटा चूहा फुर्ती से जमीन पर दौड़ता हुआ आता है। उसके मुंह में एक छोटा सा अनाज का दाना है। सुप्रभात मिनी, आज कितनी जल्दी उठ गई? क्या कोई खास योजना है? सुप्रभात छोटे चूहे, आज सोच रही हूँ कि जंगल के उस पार नए फूलों की तलाश में जाऊं और तुम हमेशा की तरह सुबह सुबह ही काम पर लग गए। क्या करूं मिनी, सर्दियाँ आने वाली है। मुझे अपने लिए और अपने परिवार के लिए जितना हो सके उतना खाना इकट्ठा करना है। गट्टू बंदर ऊपर से एक डाल पर झूलता हुआ आता है, केला खाते हुए। अरे तुम दोनों इतनी गंभीर बातें क्या कर रहे हो? थोड़ी मस्ती भी कर लिया करो। नाचो गाओ जैसे मैं गाता हूँ। केला खाओ, खूब उछलो, दुनिया है कितनी प्यारी। गट्टू चूहा हंसकर, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम्हें तो बस खाना और खेलना ही याद रहता है। छोड़ो भी तुम दोनों की नोक-झोंक। चलो आज हम सब मिलकर जंगल में नई जगह खोजेंगे। जंगल में एक नई हलचल होने वाली थी जिसकी किसी को भी खबर नहीं थी। वह थी मीना लोमड़ी, जो अपनी मीठी बातों से जानवरों को ठगने में माहिर थी। मीनू धीरे धीरे झोंपड़ियों से निकलती है। उसकी आंखें चालाकी में चमक रही थी। ओहो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बात हो रही है? क्या मैं भी थोड़ी देर के लिए शामिल हो सकती हूँ? मीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो कभी इस तरफ आती ही नहीं। हमें तुम पर भरोसा नहीं है मीनू। तुम हमेशा कोई ना कोई चाल चलती हो। अरे गट्टू भाई, ऐसा क्यों कहते हो? मैं तो बस यहाँ मीठे जामुन ढूंढने आई थी। मैंने अभी अपनी बुरी आदत छोड़ दी है। मैंने सोचा कि आज मैं सिर्फ फल और सब्जियाँ ही खाऊंगी। ये तो बहुत अजीब है मीना, और शाकाहारी। हाँ, मैंने महसूस किया कि दूसरे जानवरों को दुख पहुंचाना ठीक नहीं है, बल्कि मैं तो तुम सबकी मदद करना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि पास के गांव में एक बहुत बड़ा फलों का बाग है। मैं तुम्हें वहां तक का रास्ता दिखा सकती हूँ। सच में? फलों का बाग? रुक जाओ बिल्ली, मीना पर इतना आसानी से विश्वास मत करो। मैंने पहले भी सुना है कि वह ऐसी मीठी मीठी बातें कर कर जानवरों को फंसाती है। शेरू, तुम हमेशा ऐसे ही शक करते हो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो मत जाओ। मैं तो बस मदद करना चाहती। मुझे तो फलों का बाग सुनकर ही भूख लग गई। मीना,
क्या तुम सच बोल रही हो? बिल्कुल, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। लेकिन हाँ, रास्ता थोड़ा मुश्किल है, पतली झाड़ियों से होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते। हम अपने जंगल में ही खाना ढूंढना पसंद है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर तुम्हें बाद में पछतावा हो तो मुझे दोष मत देना। मीना धीरे धीरे झाड़ियों में गायब हो जाती है। मिली, तुमने अच्छा किया जो उसके बाद नहीं मानी। हाँ, मुझे भी उस पर पूरा भरोसा नहीं था। मुझे तो उससे डर भी लग रहा था। गट्टू बंदर मन ही मन में सोचता है, फलों का बाग कितना अच्छा होगा। कहीं मीना सच में ही बोल रही हो? गट्टू बंदर मन में मीना की बातें बैठ गई। उसे लगा कि कहीं वह एक अच्छा मौका ना छोड़ दे। वह चुपचाप सबकी नज़र से बचकर मीना के पीछे निकल पड़ा। गट्टू बंदर धीरे धीरे पेड़ों पर झूलता हुआ जाता है। उसकी चाल में थोड़ा डर और उत्सुकता थी। मीना जानती थी कि गट्टू उसके पीछे आएगा। उसने गट्टू को एक ऐसी जगह ले जाने की योजना बनाई थी जहां उसने पहले से ही एक जाल बिछा रखा था। गट्टू बंदर मीना का पीछा करता हुआ एक घनी झाड़ी के पास पहुंचता है। मीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फलों का बाग कहाँ है? आ गया तुम। गट्टू भाई, बस थोड़ा और आगे फलों का बाग उसी तरफ है, लेकिन तुम्हें उसके लिए इस झाड़ी के अंदर जाना होगा। गट्टू बंदर झाड़ी के अंदर देखता है। यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे ही गट्टू बंदर झाड़ी के अंदर घुसता है, वह एक जाल में फंस जाता है। मैं फंस गया। ये क्या है मीना? तुमने मुझसे झूठ बोला। मूर्ख बंदर, तुम्हें क्या लगा मैं सच में बदल गई हूँ? अब तुम मेरी खुराक बनोगे। गट्टू बंदर डर कर चिल्लाता है, मदद करो, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। कुछ देर बाद नीली चिड़िया को गट्टू की कमी महसूस हुई। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। शेरू भाई, छोटे चूहे, मुझे गट्टू की चिंता हो रही है। वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुझे भी यही लग रहा था कि वो बातों में आ गया होगा। मुझे डर लग रहा है, लेकिन हम उसे ढूंढना चाहिए। हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। मीना बहुत चालाक है। हम सब मिलकर चलेंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे। नीली, शेरू और छोटा चूहा मिलकर गट्टू को ढूंढने निकलते हैं। गट्टू की आवाज का पीछा करते हुए नीली और उसके दोस्त गट्टू की आवाज का पीछा करते हुए उस झाड़ी तक पहुंचते हैं जहां मीना ने जाल बिछा रखा था। नीली चिड़िया देखकर
देखो, गट्टू जाल में फंसा है और मीना भी वही है। मीना लोमड़ी मिली को देखकर, ओह, तुम सब भी आ गए। अच्छा है, आज मुझे और खाना मिलेगा। शेरू शेर साहस से बोलता है। मीना, तुम ये सब क्यों कर रही हो? हम तुम्हें जंगल में शांति से रहने देंगे अगर तुम किसी को नुकसान ना पहुंचाओगी। मीना लोमड़ी हंसकर, मुझे तुम्हारी सलाह की नहीं चाहिए। अब तुम सब भी मेरे जाल में फंसने वाले हो। मिली चिड़िया तेज आवाज में, छोटे चूहे, तुम जल्दी से उस मोटी रस्सी को उतारना शुरू करो जो जाल को बांधे हुए है। शेरू भाई, तुम मीना का ध्यान भटकाओ। छोटा चूहा अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी को कुचलना शुरू करता है। वह डरते डरते भी पूरी कोशिश करता है। बस होने वाला है। शेरू मीना पर गरजना शुरू करता है और उसकी तरफ बढ़ने का नाटक करता है, जिससे मीना का ध्यान भटक जाता है। मीना, हम तुम्हें ऐसे ही किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। मिली तुरंत जाल के पास जाती है और अपनी तेज चोंच से जाल के तागे को काटने लगती है। मिली, तुम तो मेरी जान बचाने वाली हो। मीना देखती है कि उसका शिकार बच रहा है। वह छटपटाकर मिली की तरफ बढ़ती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी चिड़िया। लेकिन तब तक मिनी जाल का एक बड़ा हिस्सा काट चुकी थी। गट्टू बंदर तुरंत जाल से बाहर निकल आता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है। मीना, आज तुमने बहुत बड़ी गलती की है। गट्टू बंदर और छोटा चूहा मिलकर मीना पर सूखे मावे और छोटे छोटे पत्थर फेंकने लगते हैं, जिससे मीना दर्द से चिल्लाती है और वहां से भाग जाती है। मैं वापस आऊंगी, तुम सब बच नहीं पाओगे। गट्टू बंदर शर्मिंदा होकर, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और मीना की मीठी बातों में आ गया। कोई बात नहीं गट्टू भाई, बस अगली बार से सावधान रहना। हमेशा बड़ों की और सच्चे दोस्तों की बातें ध्यान से सुनना। और मीना जैसे धोखेबाजों से दूर रहना चाहिए। आज हमने ये भी सीखा है कि एकता में ही बल है। अगर हम सब मिलकर काम नहीं करते तो गट्टू भाई मुसीबत में फंस जाता। उस दिन के बाद से गट्टू बंदर ने कभी किसी की बातों में आकर कोई जल्दबाजी नहीं की। मिली चिड़िया, छोटे चूहे, शेरू शेर की दोस्ती और भी गहरी हो गई। जंगल के सभी जानवर मिनी चिड़िया की समझदारी
और साहस की तारीफ करते थे। उन्होंने सीखा कि किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और जब भी कोई मुश्किल आए तो मिलजुल कर उसका सामना करना चाहिए। धोखेबाजों की मीठी बातों से सावधान रहे और अपनी समझदारी का प्रयोग करें। एकता में ही शक्ति है।